हिमाचल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उस पर किस तरह के परिणाम की आशा बीजेपी रख रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं। सर, तैयारियां पूरी, और जिस तरह से इससे पहले 3 विधानसभा सीटों पे और उसके पहले लोकसभा चुनावों में परिणाम आए, उसके बाद बीजेपी क्या मान के चल रही है, इन 3 विधानसभा सीटें किस तरह रहने वाली है? देखिए, एक बात तो मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूँ कि अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव का परिणाम आया है और उसमें कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में सत्ता में होने के बावजूद भी बहुत बुरी तरह से हारी। चारों लोकसभा हारी और मंडी सीट उनके पास थी, वो हमने कांग्रेस से छीनी। और इसके साथ आप देख रहे होंगे कि 10 मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में हार गए, यानी कि पिछड़ गए, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी अपने क्षेत्र से बढ़त नहीं दे पाए। 68 में से 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जो 3 उपचुनाव, इसका भी परिणाम अच्छा रहेगा। तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यही सवाल मैं कहने वाला था। इस बार सबकी नजरें उस सीट पे रहेगी जहां से मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी चुनावी मैदान में है, और आपके कैंडिडेट कितना भारी पड़ रहे हैं वहां पे। और आपने भी कहा कि मुख्यमंत्री लगातार पिछले एक हफ्ते से उस सीट पे है। सरकार फिर किस तरह चल रही है? सरकार कहाँ चल रही है? सरकार चल ही नहीं रही है। सरकार का कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है। दूसरी बरसात शुरू हो गई। 1 साल पहले जो डैमेजेस हुए थे, पुल टूटे थे, सड़कें टूटी थी, घर टूटे थे, कोई रिस्टोर नहीं हो पाया है। सिर्फ नेशनल हाईवे 4 लेन जहां डैमेज हुए थे उनको रिस्टोर करने के लिए केंद्र सरकार ने जो प्रयास किए, उसके कारण हम कुछ रिस्टोर कर पाए हैं। बाकी सड़कें लगभग जैसी जैसी थी वैसी ही हैं जो डैमेज हुई पड़ी थी। दूसरी बरसात आ गई। कोई लेना देना नहीं मुख्यमंत्री को, सिर्फ और सिर्फ सत्ता और कुर्सी, सरकार बचाने में लगे हैं, इसके सिवाय और कुछ नहीं। बारिश की आपने बात की, और पिछले कुछ दिनों तस्वीरें भी ऐसी आ रही हैं कि बारिश बहुत मूसलाधार हिमाचल के कई इलाकों में आ रही है, नुकसान भी हो रहा है। सरकार ने कहा था कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। क्या आपको लगता है कि पिछली बार जो नुकसान हुआ उससे कुछ सबक सरकार को लेना चाहिए, तैयारी उस हिसाब से करनी चाहिए थी? बिल्कुल सबक लेना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक एक भी बैठक इन्होंने तैयारी के सिलसिले में अभी तक की नहीं। मानसून शुरू हो चुकी है, सड़कें टूटनी शुरू हो चुकी हैं और नुकसान शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार तो अभी तक वोट मांग रही है और मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के लिए 1 हफ्ते से देरा विधानसभा क्षेत्र में बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी ने साफ आरोप हिमाचल सरकार पे लगाया है। उनका कहना है कि बारिश लगातार हो रही है, बारिश को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। ये कहना है जयराम ठाकुर जी का। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूरज समाचार के लिए विनय सिंह।